नमस्कार दोस्तों, मिथ और ट्रुथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के उपरांत आत्मा को पृथ्वी लोक से कहां कहां तक जाना पड़ता है और किस प्रकार उसका पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, आज यहाँ हम बात करेंगे पापी आत्माओं की या उन व्यक्तियों की जिन्होंने अपने जीवन काल में कई पाप किए थे, क्योंकि पुण्यात्मा को लेने देवदूत आते हैं और सीधा स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। परंतु क्या होता है यदि मनुष्य की आत्मा पुण्यात्मा ना हो? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कई पाप किए हों, उनको लेने देवदूत तो आ नहीं सकते हैं। तो क्या होता है ऐसी पाप आत्माओं का, आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसे मनुष्य की आत्मा को लेने देवदूत नहीं बल्कि दो यमदूत आते हैं और मनुष्य की आत्मा को उसके मुंह की तरफ से बाहर खींचते हैं। इसलिए आखिरी वक्त में व्यक्ति बोलने की कोशिश अगर करता भी है तो वो बोल नहीं पाता है। कि सारी इंद्रियां, सारे सेंसेस काम करना बंद कर जाते हैं। ना उसको दिखाई देता है, ना उसको सुनाई देता है। आत्मा को लेकर विकराल यमदूत सीधे अंधेरे मार्ग से होते हुए वैतरणी नदी में आत्मा को स्नान करा के सीधा यमपुरी की ओर ले जाते हैं। इस बीच गरुड़ पुराण के अनुसार 16 तरीके के ग्राम आते हैं या पुरियां आती हैं, या यूं कहें कि स्टॉपेज आते हैं, जहां आत्मा को अपने पापों के अनुसार कई तरीके के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये 16 तरीके के ग्राम कौन से हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहला है सौम्यपुरी, सौरीपुरी, गंधर्वपुरी, शैलग्राम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापतपुरी, दुखपुरी, नानक्रंदपुरी, सुप्त भवन, रौद्रपुरी, पयोवर्षणपुरी, शीतपुरी और बहुभीतिपुरी। अंत में यमपुरी आती है। तो दोस्तों, यहाँ मनुष्य की आत्मा को अलग अलग प्रकार के दंड दिए जाते हैं उनके पापों के अनुसार। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के जो नरक कह लें या उनको दंड कह लें, उनका वर्णन मिलता है। इन 36 प्रकार के नरकों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के जो यहाँ पे मनुष्य की आत्मा को जब दंड भोगे जाते हैं, उसके बाद आत्मा वापस उसी जगह वापस आती है जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी और वो पुनः अपने शरीर में जाने का प्रयास करती है, परंतु उसके पापों की बेड़ियां उसे उस शरीर में जाने नहीं देती हैं। इस प्रकार वह आत्मा प्रेत आत्मा बन जाती है और निर्जल वन में भटकती रहती है। दोस्तों, इसी के 4 हेतु ताकि आत्मा को कष्ट ना हो, जो मैंने आपको 16 तरीके के ग्राम बताए थे, वहाँ पे आत्मा को अलग अलग दंड दिए जाते हैं। तो इन दंडों में यमदूतों की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की दया नहीं की जाती है और भी क्रूरता दिखाई जाती है। ना वहाँ आत्मा को किसी प्रकार की तृप्ति मिलती है, ना उनको भोजन मिलता है, ना पानी मिलता है, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसी को एक तरीके की ये कह लें कि हेल्प, अपने परिजनों की हेल्प करने के लिए उपचार हेतु उनके घर वाले उस आत्मा का पिंडदान करते हैं, जो कि गरुड़ पुराण के अनुसार शीघ्र ही हो जाना चाहिए, जिससे आत्मा उन 16 ग्रामों में दंड भुगतने, जो कठोर दंड होता है, उसमें जो पीड़ा मिलती है उससे थोड़ी राहत मिलती है। जी दोस्तों, थोड़ी राहत मिलती है, परंतु जो व्यक्ति ने पाप किए हैं उसका दंड तो उसे भुगतना ही पड़ता है। तो जो पिंडदान का महत्व है वो यही है कि अगर व्यक्ति की आत्मा पापात्मा हो तो वहाँ पे उनकी सजा में थोड़ी, यूँ कह लें कि थोड़ा छूट मिलती है, थोड़ी राहत मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि पिंडदान कराने से व्यक्ति या उस मनुष्य की आत्मा को जल्द ही कोई ना कोई नया शरीर मिल जाता है। आत्मा को उतारने की एक तरीके की कोशिश की जाती है ताकि उसे नया शरीर मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह आत्मा युगों युगों तक भटकते ही रहती है और अपने आने वाली पीढ़ियों को परेशान करती रहती है, या यूँ कहें कि उनसे एक तरीके की मदद मांगती है कि हाँ, मैं अभी तक भटक रही हूँ, मेरी मदद करो। किसी न किसी रूप में वो उनको सताते रहती है, उनको ये बताने की कोशिश करती है कि मेरी मदद करो। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरीके का खतरा होता है। तो दोस्तों, हो सके तो हमें अपने जीवन में कम से कम पाप करने चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमसे पाप ना हो, अनजाने में भी कितने पाप हो जाते हैं, परंतु हमारे पुण्य इतने ज़्यादा होने चाहिए कि हमारे जो अनजाने में किए गए पाप हों वो मिट सकें या कम हो सकें। दोस्तों, फिलहाल आज इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। नमस्कार।